चलिए, तो लास्ट मैंने देखा था। लास्ट क्या देख लिया अपने? स्टार टूल। ठीक है, उसको अपन देख चुके हैं। इसके अंदर इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें प्लेयर टूल। नेक्स्ट रे प्लेयर टूल। ठीक है, प्लेयर टूल एक्चुअली ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर क्लिक एंड जस्ट ड्रैग। क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो प्लेयर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेटर से होने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसके बैकग्राउंड में एक मैंने एक बेस बनाया और इसका कलर थोड़ा सा, चलिए रेडिश मैंने कर दिया। ठीक है, ताकि इस पे जो बनाएंगे वो थोड़ा सा प्रॉपरली नजर आ सके। ये लिया, और यहाँ पर जो है वो फ्लेयर, और मैं जब क्लिक करता हूँ एंड जस्ट ड्रैग फ्लेयर, और ये एक आया है, और जिस डायरेक्शन में दिखाना है उधर आप क्लिक करोगे तो ये देखो लाइट्स। कई बार होता है कुछ बैकग्राउंड वगैरह में जो है इस तरह की चीजें आपको दिखानी हो तो आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब उधर फोकस पड़ रहा है। हाँ, इधर से इस साइड में, ये देखिए। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और अगर मॉडिफिकेशन करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जो है वो यहाँ पर ये लिया प्लेयर, और इस पे जाके मैं जस्ट लेफ्ट क्लिक, तो प्लेयर टूल के ऑप्शंस जो है वो निकल के आए। और इन ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट है सेंटर। सेंटर, इसका डायमीटर अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। डायमीटर, उसकी ऑपोसिटी, तो ऑपोसिटी जो है वो कम या ज्यादा, ये लिया 100%। ये ट्रांसपैरेंट, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, पीछे की चीज दिखना शुरू हो गई, ये देखिए। तो यहां से जो है वो ट्रांसपेरेंसी अपन अपने अकॉर्डिंग, डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को कितना किस तरह का चाहिए। इसके बाद जो है वो यहाँ पर रेज, इसमें जो रेज निकल रही है उन्हें अगर ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हैं। ये रेज वापस चाहिए, ये ऑन। एंड नंबर ऑफ रेज कितना चाहिए, तो यहां से जो है वो अपन रेज डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 19 20 जो भी चाहिए, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 20 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक ही रे को एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में जा, ठीक है, तो जस्ट इसके डबल है। 20 मीन्स 40 रेज हो गई। ठीक, बिल्कुल, दोनों साइड जाता है, वो दोनों साइड। इसके अंदर यहां पर जो है वो लॉन्गेस्ट, हाँ, तो रेज जो है उनकी लंबाई जितना भी आपको चाहिए यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर फर्जनेस, फर्जनेस एक तरह से वो जो रेज है उनके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है वो चीज है। अगर मैं इसको 0 कर दिया तो सब इक्वल साइज की, फर्जनेस जितना अपन देंगे उतना ही, 100%। ये, और इसके अंदर है वो यहाँ पर ग्रोथ, ये जो हॉल है, हम्म, ठीक है, तो ये सर्कुलर शेप जो है उनका ग्रोथ जितना आपको चाहिए उतना कम या ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी फर्जनेस, तो इन सब में जो है वो ऐसे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, कई बार छोटे कहीं बड़े, इस तरह की, ये देखो। ठीक है, इसी में हम जो है वो रिंग्स नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं, फिर सिंगल्स ऑन किया ये, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर उसका पाथ, उसकी लंबाई, एंड उसके जो रिंग्स आ रही है वो कितनी, वो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। लार्जेस्ट, तो फिर उनकी जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। हाँ, सब जगह साइज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। कम किया, ये देखिए, जितना भी अपने को चाहिए। एंड इसका जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज करना हो तो यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये एंड जस्ट ओके।
नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं कि डायरेक्शन एक बार सेट कर दिया तो वही आप यहां पर लो, कर्सर को बाहर लो, और आप बाद में भी जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो किस साइड चाहिए। स्केलिंग करनी है स्केलिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए। ये देखिए, ठीक, तो ये जो है वो क्लियर टूल, कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट रे पेन टूल, नेक्स्ट रे पेन टूल, पेन टूल, पेन टूल ये लिया, और पेन नजर आ रहा है, ये लिया एंड जस्ट क्लिक। अच्छा, कई बार पेन नजर नहीं आके ऐसे क्रॉस नजर आ रहा होता है, ये, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्चुअली आप कोई भी टूल लोगे ना तो सब में ऐसा ही नजर आ रहा होगा ये। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो है वो कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन होता है। कैप्स लॉक अगर ऑन होगा ना तो वो उस टूल का आइकन शो नहीं करके ऐसे क्रॉस या प्लस इस तरह से शो कर रहा होता है। तो आप कैप्स लॉक को ऑफ करो, फिर आपको जो है वो प्रॉपरली शो करेगा, ठीक है। ये देखो, तो जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे आप यूज कर सकते हैं। ये लिया और यहां पर जो है वो इसके अंदर ये एंड क्लिक, क्लिक एंड स्ट्रेट लाइन, शिफ्ट दबा के रखो, स्ट्रेट आएगा ये, ठीक है। क्लिक, 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 ये। अच्छा, इसमें क्लोज नहीं भी होता तब भी कलरफुल होता है, ठीक, हाँ। ये देखिए, क्लोज नहीं है तब भी कलरफुल हो रहा है, ठीक। क्लोज करना है क्लोज भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहां पर क्लिक, और क्लिक करके अगर आप ड्रैग करते हो तो कर्व, ठीक है ये। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अपने जो है वो क्लिक करके ड्रैग तो कर दिया बट अपने को लगता है कि पॉइंट गलत जगह लग गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे चाहिए, तो बीच में ही लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, और स्पेस बार आप उसको प्रेस करो, और फिर माउस को मूव करो, तो वो जो पॉइंट है वो शिफ्ट कर सकते हो जहां भी आपको चाहिए। ये स्पेस बार जैसे ही छोड़ा वहां पर फिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये लिया, ये रखिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ये अपने क्लिक किया और कर्व, तो इसमें जब मैं नेक्स्ट कर्व लूंगा तो वो उसके टेंजेंट रहता है, आगे वाला जो हैंडल होता है उसके टेंजेंट, ये देखिए। बट मुझे यहां से जो है वो स्ट्रेट चाहिए, तो तो लास्ट वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर आप जाके क्लिक कर दो, तो आगे का जो हैंडल है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप स्ट्रेट या अपने अकॉर्डिंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको कैसे चाहिए। कुछ टाइम के लिए फिल कलर हटा लेते हैं, उसके लिए यहां से नन करते हैं ये, और अगर लास्ट नोट पे क्लिक किया तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। स्टार्टिंग पे लाके अगर मैं, अच्छा जैसे मैं स्टार्टिंग बोर्ड पे लेके आया हूं, आप देखोगे पेन टूल के साथ में एक राउंडेड सर्कल बना हुआ है, दिख रहा है ये। तो पेन के जस्ट नीचे उसके कॉर्नर पे जो है वो एक राउंडेड सर्कल, इट मींस आप इस लूप को जो है वो कंप्लीट कर रहे हो, क्लोज कर दिया उसको। तो ये लिया और जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए, ठीक, कंफ्यूजन। इस तरह से आप कोई भी किसी तरह की जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर सकता है। और इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे एड एंकर पॉइंट टूल प्लस कीबोर्ड शॉर्टकट, हाँ। पेन टूल उसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो पी है, और एड एंकर पॉइंट टूल उसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो प्लस है, ठीक। ये लिया ऐड एंकर पॉइंट, और आप कर्सर को लेके जाओ एंड जस्ट क्लिक, तो जहां भी आप क्लिक करेंगे वहां पर पॉइंट्स ऐड कर देगा, ये देखिए, ठीक है। कहीं पर भी आप कर्सर को लेके जाओ, ये इसी में इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या था? प्लस प्लस, ओनली प्लस, ठीक है। नेक्स्ट रे डिलीट एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल,
माइनस कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिया और यहां पर जो है वो जाके मैं क्लिक कर दूं, जो पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इसी में अगर मैंने मान लीजिए पेन टूल ही ले रखा है और कहीं पर भी जाके अगर मैं क्लिक करता हूं तो भी ऐड करेगा। ठीक है, ये देखिए। और अगर कोई पहले से नोड है उसके ऊपर जाके अगर क्लिक कर देंगे तो डिलीट भी कर देगा। तो ये जो दोनों ऑप्शंस है, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, वो पेन टूल से ही है। मतलब पेन टूल से भी आप कर सकते हो, तो जरूरी नहीं कि अपन इनको ले और फिर यूज करें, सीधा भी आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो है वो यहां पर इसी में नेक्स्ट रे एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल और शिफ्ट प्लस सी कीबोर्ड शॉर्टकट। एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट प्लस सी कीबोर्ड शॉर्टकट। एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट प्लस सी कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिया। और जैसे ही मैं कहीं पर भी जाके क्लिक करता हूं तो क्लिक करने से क्या होता है, उस पॉइंट पे जाके वो शार्प, हाँ, शार्प नोट ऐसे क्रिएट कर देगा। ये जस्ट क्लिक, ये देखिए, शार्प। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जैसे कहीं पर भी आपने क्लिक किया जैसे यहां पर, तो ये शार्प ऑलरेडी है। ठीक है। और क्लिक करने के बाद में अगर मैं ड्रैग कर दूं तो कर्व। अगर नॉर्मली क्लिक कर रहे हैं तो शार्प, और शार्प क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो कर्व। और इसके अंदर हैंडल पे क्लिक करके आप इनसाइड एंड आउटसाइड जैसे भी आपको चाहिए उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। इसी में नेक्स्ट रे, नेक्स्ट कर्वेचर टूल, नेक्स्ट कर्वेचर टूल, शिफ्ट प्लस टिल्ट की कीबोर्ड शॉर्टकट। शिफ्ट प्लस टिल्ट की, टिल्ट की, शिफ्ट प्लस टिल्ट की, ये लिया। एंड क्लिक कहीं पर भी एंड जस्ट ड्रैग कर्व, क्लिक एंड ड्रैग, ये देखिए। ठीक। हाँ, ये जो है वो कोई भी शेप हो किसी भी तरह की, जैसे मान लो जैसे मैं हटा के इसकी जगह कोई रेक्टेंगल लिया, कुछ भी ले लिया, जैसे एक रेक्टेंगल, और इसके अंदर कर्वेचर और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग। ठीक है। कंफ्यूजन? अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेप में मॉडिफिकेशन के लिए काम आता है, इससे आप शेप क्रिएट भी कर सकते हो, बट इसमें जो लाइन आएंगी वो हमेशा कर्व। क्लियर? जो भी बनेगा वो सब कर्ली हो। क्लियर? ठीक। अच्छा, जरूरी नहीं कि कर्व शेप बन गई तो वही रहेगी, आप इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसके लिए यहां पर जो है वो नेक्स्ट आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिए। और यहां पर जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे आप पॉइंट्स पिक करके अगर सारे सिलेक्टेड है तो पूरा मूव करेगा, और अगर आपने किसी पॉइंट को सिलेक्ट किया फिर मूव कर रहे हैं तो वो, और एक साथ आप मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं एक ही ऑब्जेक्ट के, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल पॉइंट्स एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सारे एक साथ वर्किंग करेंगे। हाँ, ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये लिया, इसको मैं हटा देता हूं।
ये लेगा और इसके अंदर सेलेक्ट किया नोट्स को, और यहां पर इसमें कुछ चेंजेस। अच्छा, इसमें अगर सारे नोट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं तो यहां पर प्रॉपर्टीज आती है ये वाली। आप इसका स्टॉक का कलर वो चेंज कर सकते हो, फिल कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, जस्ट क्लिक एंड डू नन। और स्ट्रोक उसका विड्थ आप चेंज करना है वो कर सकते हो। आप यहां से जो है वो किस तरह की चाहिए विड्थ वो भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर ये लिया ब्रशेस, उन्हें अप्लाई करना है वो भी अपन कर सकते हैं। ऑपोसिटी कम ज्यादा वो आप कर सकते हो। इसके अंदर स्टाइल्स वगैरह यूज करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इसकी जगह अगर मैंने मान लीजिए कि इन सभी नोट्स को नहीं पकड़ के अगर मैं कुछ नोट्स को पकड़ता हूं, मतलब अगर एक नोट छोड़ के बाकी सब अगर मैं पिक कर लेता हूं, तो यहां पर ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। ये देखो, इसके अंदर यहां पर जो है वो फर्स्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, उनको जो है वो क्या कर दिया उसने, जो भी सिलेक्टेड थे उनको कॉर्नर में, ये देखिए शार्प कॉर्नर्स हो गए सब जगह जी। एंड कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, सबको स्मूथ कर देगा जो भी सिलेक्टेड है, जितना भी सिलेक्टेड है ये देखो स्मूथ। तो यहां पर भी जो है वो स्मूथ हो गया। एंड मैंने ये सिलेक्ट किया, इनको शिफ्ट दबा के इनको भी, ये एक पॉइंट छोड़ा एंड स्मूथ, सब स्मूथ, सब कॉर्नर ये। पर अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं ये शिफ्ट के साथ और फिर ये, पर अगर मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं सिलेक्ट करके, शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्ट किया इन पॉइंट्स को, बट अगर मैं डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट करता हूं तो ये, मैं इसमें इनको सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के फिर बाकी को सिलेक्ट कर लेता हूं, देखो। पर अगर आपने जो है वो एक भी पॉइंट छोड़ दिया और ये सिलेक्ट कर रखा है, तो फिर आप यहां से, अच्छा इसमें जो है वो यहां पर ये लिया सिलेक्ट किया इन पॉइंट्स को, और इसके अंदर जो हैंडल्स है उसकी जगह सिर्फ पॉइंट, ये देखिए, तो जो भी सिलेक्टेड है वहां पर सिर्फ पॉइंट है, हैंडल्स चले गए। हैंडल्स तो मॉडिफिकेशन कैसे करना है, हैंडल्स के साथ करना है विदाउट हैंडल, तो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक। इसके अंदर यहां पर ये मैंने सेलेक्ट किया और रिमूव। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहां पर एक बार में आप मल्टीपल पॉइंट्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, जस्ट डिलीट, ये लिया जस्ट डिलीट, कंफ्यूजन, सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक, क्लियर। इसके अंदर किसी पॉइंट को अगर जैसे ये है और यहां से इसे कट करना है तो कट, अब ये अलग और ये अलग, ठीक। मैंने दोनों पॉइंट्स को वापस से सिलेक्ट किया, उसके जस्ट पहले कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स, तो इनको जो है वो बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन से कनेक्ट कर देगा, कंफ्यूजन, ठीक है, ये लिया। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहां पर मैंने पेन टूल लिया, ये और इसके अंदर ये, ठीक है, और ये, ठीक, ये एंकर पॉइंट एंड जस्ट दोनों को सिलेक्ट किया एंड कनेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। ये लिया, दोनों को सिलेक्ट किया और यहां से जाओ कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स, कंफ्यूजन, ठीक है। और अगर शार्प कॉर्नर्स है तो वहां पर ये राउंड करने वाले ऑप्शंस भी आएंगे, आप उसे राउंड भी कर सकते हो, क्लिक, ये
ठीक है, बट ऑलरेडी अगर राउंडेड है तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये है तो यहां पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। जहां पर भी शार्प कॉर्नर्स होंगे वहां पर वो ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन है? क्लियर? चलिए, इसी में जो है वो यहां पर इनके थ्रू कुछ क्रिएट करना चाहता है, या इससे पहले एक और चीज देखते हैं। तो ये जो है वो अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड इसी में जो है वो, चलो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसमें नेक्स्ट आप लिखो मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल, वाई जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट है। मैजिक वैन टूल जैसे ये लिया स्टार, ठीक है, और इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करता हूं। ये लिया कुछ येलो, ठीक है। तो मैजिक वैन टूल क्या करता है, सेम प्रॉपर्टीज वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ सिलेक्ट करेगा। इस पे क्लिक किया तो जितने ब्लू थे वो सब सिलेक्ट हो गए, इस पे क्लिक किया तो जितने येलो है वो, इस पे क्लिक किया तो जितने ग्रीन है। तो सेम प्रॉपर्टीज वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट वे, लैसो टूल। लैसो टूल, ठीक है। लैसो, ये लिया। लैसो क्या करता है कि जैसे ये लिया, और मुझे इसमें से रैंडमली किसी को सिलेक्ट करना है, इसको, 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 ये। तो अब इसके अंदर जो आ रहा होगा वही select हुआ। वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करें। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, ये लिया, और इसके अंदर इसका ये स्टार्टिंग वाला, इसका भी स्टार्टिंग, इसका भी स्टार्टिंग, ये। तो अब इसके सारे स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। देखो, कंफ्यूजन? ये तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, सॉरी लैसो टूल से जो है वो इस तरह से अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट करना है तो फ्रीली अगर सिलेक्शन आपको करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, उससे आप उनको मूव कर सकते। मूव कर सकते हैं। कंफ्यूजन? ठीक। ये इसी में यहां पर जैसे कोई इमेज आपको इसमें इंसर्ट करनी है, तो इमेज अगर इंसर्ट करनी है तो यहां से फाइल, फाइल के अंदर जो है वो प्लेस, इसमें जो है वो फाइल, फाइल के अंदर प्लेस, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। फाइल, फाइल के अंदर प्लेस, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। फाइल, फाइल के अंदर प्लेस, ठीक है। ये लिया, और जो भी इमेज आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी, कोई और इमेज, तो ये चाहिए, ये सबको सिलेक्ट किया एंड जस्ट प्लेस, क्लिक। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 4 इमेजेस है।
तो आप यहां पर जो है वो अपने अकॉर्डिंग जस्ट क्लिक एंड ड्रैग रीसाइज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और अगर आप सीधा क्लिक करते हैं तो जो ओरिजिनल साइज है वो आ जाएगी। तो क्लिक एंड ड्रैग, ये देखिए कंफ्यूजन। तो इस तरह से इमेजेस को जो है वो ओपन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहां पर जैसे कोई लोगो वगैरह ट्रेस करना है तो कोई लोगो, ये लेगा, कोई लोगो लेते हैं, कोई वेक्टर जैसे मान लीजिए कि ये लिया, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एंड जस्ट पेस्ट, ये ठीक है। या ऐसे अगर प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा तो अपन इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो सेव, ये लिया एंड डू सेम। इसमें क्या और यहां से जो है वो फाइल फाइल के अंदर जो है वो प्लेस, शिफ्ट कंट्रोल पी, सेलेक्ट एंड प्लेस, ठीक है। कई बार कॉपी पेस्ट में जो है वो इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए तो फिर डाउनलोड करके आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहां पर सेम ऐसा ही अभी अगर देखा जाए तो ये एक रास्टर है, पिक्सलेट हो रहा है, अपन इसको वेक्टर ग्राफिक बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो ये मूव ना हो, तो उसके लिए जो है उसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए यहां से ऑब्जेक्ट के अंदर लॉक सिलेक्शन या कंट्रोल+2 कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लो आप, कंट्रोल+2 कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल+2, two. कंट्रोल+2, ये लिया जस्ट क्लिक, तो लॉक हो जाएगा। और इनकेस अगर वापस से अनलॉक करना है तो यहां पे जाके अनलॉक ऑल्ट+कंट्रोल+2 कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑल्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें अनलॉक करने के लिए, ऑल्ट+कंट्रोल+2 कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। अनलॉक, या फिर राइट क्लिक करके भी आप लॉक कर सकते हो। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड लॉक, लॉक, अनडू, अनलॉक, लॉक, या कंट्रोल 2 नॉर्मल है, ठीक है। ये लिया और यहां पर जो है वो इसके अंदर पैन टूल एंड कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक, क्लिक एंड ड्रैग, कर्व, ये। अच्छा, फिल नहीं चाहिए तो, और यहां से जो फिल कलर है वो स्ट्रोक में चाहिए, जो स्ट्रोक है वो फिल में, तो Shift+X, ये। और लास्ट नोट पे जस्ट क्लिक, ये। बस क्लिक एंड जस्ट ड्रैग, क्लिक, ड्रैग, ये लिया। या फिर वो क्लिक करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी अपन कर्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। अच्छा, पॉइंट पे प्रॉपरली क्लिक होना जरूरी है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो कोशिश करिए थोड़ा सा जूम करके।
प्रेस करने की। ये जस्ट क्लिक क्लिक ड्रैग, और अगर मूव करना है तो वही स्पेस बार प्रेस करके आप पॉइंट को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। बस क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, और शेप को कंप्लीट कर लो। और कहीं पे अगर लगता है कि गलत जगह क्लिक हो गया तो कंट्रोल Z, ठीक है। ये बैक जा सकते हैं ये, और जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो पेन के साथ में वही राउंडेड क्लोज, ये, और आप इसे मूव करके बाहर निकाल लो और कलर आप इसमें फिल कर सकते हो। कोई और कलर चाहिए तो और कलर। कंफ्यूजन, ये देखिए, और ऑल्ट के साथ कॉपी कर सकते हैं नहीं। और जो अपने क्रिएट किए हुए हैं उन्हें अगर उनकी ऑपोजिटी वगैरह थोड़ी कम करनी है तो यहाँ से कम कर सकते हैं, ये देखिए। इसी में जैसे मैं इसको लिया और इसका कलर ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा ग्रे शैडो, ठीक। कंफ्यूजन, तो इस तरह से जो है वो अपन लोगो वगैरह या कोई शेप वगैरह कार्टून्स वगैरह कुछ भी जो है वो ट्रेस कर सकता है। वॉल पे जो आर्टिस्टिक चीजें बनती है वो सब अपन इससे इजीली बना सकता है। चलिए तो आज इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो।